वेस्ट इंडीज ने हराया जिम्बाब्वे को, लेकिन तकलीफ पहुंच रही है भारत को। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। इस जुमले को तंज मत समझिएगा, ये मैं किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं कह रहा, ये एक हकीकत है। क्योंकि भारतीय टीम को जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, इतने बड़े मार्जिन से हारना जिस पे इतनी बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है, और क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं हो रही कि वो मैच हारे हैं, ऑब्वियसली टीम है, कभी ना कभी तो गलती होगी, एक बुरा दिन होगा, लेकिन जिस तरीके से हारे हैं क्रिटिसिज्म उस पे हो रही है। एक डिफेंडिंग चैंपियन इतने बड़े मार्जिन से हारता है और अपने आप को ऐसी मुश्किल में डाल देता है। इस वक्त मुश्किल दुगनी हो गई है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने 107 रन से शिकस्त दी है जिम्बाब्वे को। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ ये जो इक्वेशन थी ना नेट रन रेट वाली, उसको उठा के बाहर ही फेंक दिया है। अब भारत के लिए सिर्फ एक सिनेरियो बनता है कि जनूबी अफ्रीका अपने बकिया दोनों मैचेस जीते, यानी कि वेस्ट इंडीज़ को भी हराए और जिम्बाब्वे को भी हराए, तो इंडिया का और वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन जाएगा और इसके बाद इस मैच को जीते और इंडिया आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ जनूबी अफ्रीका को हरा देता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं, क्योंकि ये याद रहे कि इनका मैच एक डे गेम है, तो जो साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर्स का एडवांटेज दिखने में लगता है वैसा होगा नहीं, और जिस फॉर्म में और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वेस्ट इंडीज़ खेल रही है, ये एक प्रोबेबिलिटी है कि वो साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे सकते हैं। तो उसके बाद तो अगर ऐसा होता है तो इंडिया तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो जो नेट रन रेट है वो इतना ख़राब है कि उनको, मतलब इट्स हाईली अनलाइकली कि अगर वेस्ट इंडीज़ जनूबी अफ्रीका को हरा दे, उसके बाद इंडिया का आगे पहुंचना, आगे बढ़ना नामुमकिन हद तक मुश्किल नज़र आ रहा है। तो बेसिकली जिस तरह से पाकिस्तान अगर मगर की सिचुएशन में हर इवेंट में होता है, इंडिया इस वर्ल्ड कप में उस सिचुएशन में आ गई है। ये दो मैचेस, एक उनका खुद का ख़राब खेलना और एक वेस्ट इंडीज़ का इतना ज़बरदस्त जीतना, इंडिया को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल गया है। अब नेट रन रेट की सिनेरियो तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होंगे, लेकिन इस वक्त इंडियन फैंस के लिए यही बेहतर है कि दुआ करें कि साउथ अफ्रीका अपने बकिया दोनों मैचेस जीते और उनके लिए आसानी कर दे। तो ये है आज के मैच के बाद इस ग्रुप का सिनेरियो, इस ग्रुप की सिचुएशन, जहां डिफेंडिंग चैंपियन के लिए मुश्किलात डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब आ जाते हैं हम टीम पाकिस्तान की तरफ, जिनका आज मुकाबला है इंग्लैंड के ख़िलाफ़। और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमारा T20 वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड तो बहुत ही बुरा है, लेकिन ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स तो बनते ही टूटने के लिए हैं, वो टूट भी सकते हैं। और एक चीज़ है जिसको अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, वो है इंग्लैंड की वीकनेस अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। चाहे पंखे लगाए हों, चाहे पिच ड्राई हो ना ड्राई हो, वो फंसते हैं स्पिनर्स पे। लेकिन हमारी सिलेक्शन क्या होती है, ये भी तो एक बड़ी मज़े की बात है, क्योंकि देखिए उनके पास आदिल रशीद भी है, उनके पास डॉसन भी है, तो उनको नॉर्मल स्पिन पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको चाहिए कुछ मिस्ट्री। तो आपको अपनी टीम में अबरार को दोबारा डालना पड़ेगा। अबरार और उस्मान तारिक के थ्रू ही आप उनको टैकल कर सकते हैं, उनको तंग कर सकते हैं, उनको परेशान कर सकते हैं। बट की यहाँ ये होगी कि कप्तानी अच्छी होनी चाहिए, आपने अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी बनानी है। अगर गलती करेंगे तो फिर फंसेंगे। और इंग्लैंड ऑलरेडी श्रीलंका को हरा कर आ रहा है, आप थोड़े से रस्टी हैं क्योंकि आपके आखिरी गेम में टाइम भी काफ़ी हो चुका है। आपका जो लास्ट गेम था उसमें तो आपको एक्शन मिल ही नहीं पाया, वो तो बारिश की नज़र हो गया था। लेकिन आपने वहाँ भी बहुत बुरे फैसले किए। एक मैच जो कि रेन अफेक्टेड था, जहाँ पे आपको चेस पे जाना चाहिए था, आपने टॉस जीता और आपने बैटिंग का फ़ैसला कर लिया। वो तो अच्छा हुआ कि बारिश मुसलसल ही रही, क्योंकि आपकी टीम भी ऐसी नहीं थी, आपकी प्लानिंग भी ज़बरदस्त नहीं लगी मुझे बिल्कुल भी। तो इस वजह से अब मुझे लगता है कि आपको बड़ा सोच समझ के खिलाना है जिसको खिलाना है। ये 1.5 पेसर पे टीम नहीं चल सकती। आपने फ़हीम अशरफ को 8वें नंबर पे बैटिंग कराने के लिए नहीं लिया हुआ है, आप उनसे बॉल कराते हुए आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बेसिकली यू शुड गो फॉर नसीम शाह। बहुत सारे लोगों का कहना है कि शाहीन को वापस ले आएँ, शाहीन की फॉर्म इस वक्त इतनी ख़राब है, बट चलो अगर उनको भी लाते हैं, एक बड़ा मैच है, आप वापसी कराते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गो विद 2 पेसर्स। आपको कितने कोई ऑलराउंडर्स चाहिए? मेरा हमेशा एक ही सवाल होता है, हाउ मैनी ऑलराउंडर्स आर टू मैनी ऑलराउंडर्स? क्योंकि आप बार बार ये गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम का जो प्रॉब्लम है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, मिडिल ऑर्डर आपका है ही नहीं। आपने ऑलराउंडर्स पे टीम बनाई हुई है, टॉप 3 को आउट करो और उसके बाद मज़े करो।
साहबजादा फरहान कितना ही हर मैच में चलेगा क्या, कभी गलती भी हो सकती है। आपका क्या बैकअप प्लान है? साइम से आपने सिर्फ बॉलिंग करानी है या उसको पुश करना है कि वो बैटिंग में भी अच्छा करे? ठीक है, बुरा टाइम होता है, मुश्किल वक्त होता है, किसी भी बल्लेबाज पे आ जाता है, लेकिन यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि हमें शुरू में अच्छा स्टार्ट मिले। एवरेज स्कोर हियर इज़ अराउंड 157, बट मुझे लगता है कि जिस तरह की पिच के बारे में बात हो रही है, साहबजादा फरहान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अच्छी पिच है, बैट पे बॉल आता है, तो इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा ही रन बनेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो 160 170 वुड बी मोर देन इनफ। आप इंग्लैंड को अपने स्पिन के जाल में फंसा सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी टीम का बैलेंस अच्छा हो। ऐसा ना हो जैसे इंडिया के ख़िलाफ़ हुआ कि इंतज़ार ही करते रह गए कि ट्रम्प कार्ड कब आएगा, आप मैच से बाहर हो रहे हैं तब आपके ट्रम्प कार्ड की एंट्री हो रही है। तो सोच समझ के खेलना होगा, कप्तानी बेहतर करनी होगी। आई थिंक चांसेस पाकिस्तान के अच्छे हैं, इस मैच में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।